दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के समाचारों में सुना होगा कि 15 लाख करोड़ का गबन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा एलआईसी का था। तो इस बारे में 2-3 कमेंट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और कुछ समाचार भी बताएंगे इस मामले में। तो देखिए, एक लेख है इसमें। 2014 से जनता 15 लाख आने का इंतजार कर रही है। पीएम मोदी कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, और जिनके पास खाते नहीं थे उन लोगों ने भी खाता खुलवा लिया। हमने भी खुलवाया, अपना भी, अपने श्रीमती जी का भी। और 15 लाख कौन चलाए? 15 रुपया तक नहीं आया। और नहीं तो जिन लोगों का खाता खुल गया, तो आप लोग जानते हैं कि खाते में 500 रुपया रहना भी चाहिए। तो इस हिसाब से जहाँ मिलना चाहिए जनता को, वहाँ 500 के दर से न मालूम कितना रुपया जो है जनता ने जमा कर दिया। और इस बात को लेकर भी जो है पीएम मोदी सीना ठोक रहे थे कि हमारे बैंकों में इतना रुपया जो है जमा हो गया। तो इस बारे में आगे लेखा है कि 2014 से जनता 15 लाख आने का इंतजार कर रही है। उधर मोदी मित्र 15 लाख करोड़, अब देखिए आप, 15 लाख करोड़ का घोटाला कर निकल लिए। और ये घोटाला करने वाले कौन हैं? ये हैं राजेश। इनकी दुकान है ज्वेलरी की, वहाँ सोने चांदी की दुकान है, तो राजेश ज्वेल्स लिखा हुआ है। तो पोस्ट भी देख लें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। अब दूसरा दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये भी देख लें। अब देखिए दूसरा, जनता के खाते में तो 15 लाख नहीं आए। नरेंद्र भाई के दोस्त राजेश भाई ने 15 लाख करोड़ का घोटाला कर डाला। पौनखेड़ा कांग्रेस नेता, इनका एक वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इस बारे में इन्होंने विस्तार से क्या कहा है। तो ये भी देख लें आप लोग, देखिए। अब और देखिए, जिस राजेश मेहता ने 15 लाख करोड़ से ऊपर का स्कैम करके लाखों छोटे शेयर होल्डर्स की लुटिया डुबो दी, उसके मोदी जी से प्रगाढ़ संबंध हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस नेता। सुनिए लेखा आप लोगों ने। और पीएम मोदी के साथ इस राजेश मेहता के फोटो भी हैं, और जितने भी ये ठग हैं, सारे ठगों के फोटो लगभग पीएम मोदी के साथ देखने में आए। ऐसा कि उसको तो अब कौन बताएगा पीएम मोदी के अलावा? अब वो बताएं तब न, बताने वाले हैं नहीं। बताना रहेगा कुछ तो बताने लगेंगे कुछ। देख लिया आप लोगों ने। तो इस पे जो है हमारा जो कहना है, अब आप लोगों से बता रहे हैं, हमारा कहना है कि 15,000 करोड़ आम जनता का पैसा एलआईसी के द्वारा राजेश मेहता की कंपनी डुबा दी। सारे निवेशक उस कंपनी से पैसा लगाने से भाग रहे थे, और एलआईसी बढ़ा चढ़ा कर पैसा निवेश कर रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी, इस बारे में आप लोग विचार करें। क्योंकि वह पैसा एलआईसी का नहीं था, वह पैसा इस देश के गरीब जनता का था। इस बारे में क्या माना जाए कि एलआईसी के अधिकारी नासमझ हैं? तो एलआईसी के अधिकारी नासमझ नहीं हैं। वह पैसा किसी के कहने पर लगाया जा रहा था। वह कौन लोग हैं जो कह रहे थे पैसा लगाने के लिए एलआईसी का उस कंपनी में राजेश मेहता के
आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं तो यह मान लिया जाएगा नासमझ आप लोग हैं, वरना ऐसा नहीं होता। विश्व गुरु तथा डिजिटल इंडिया की जनता दुनिया में जितने भी बुरे काम हैं उनमें फंस गई है या फंसा दिया गया है। जैसे मांस मदिरा, गाना बजाना। तो गाने बजाने से एक बात याद आई है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ढोल नगाड़ा पूजा पाठ में फंसा है, वह आप लोगों को क्या, आप लोगों का क्या कहना है? जब ये मोदी है कि इस मामले अब ये गए थे, ये जल्दी की कहानी है। वहाँ जो 5 देशों की यात्रा में गए थे, तो एक देश में ऐसा हुआ ना कि औरतें जो है आरती उतार रही थी और ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा था, और पूजा करने के लिए ये पूजा पाठ में लिप्त हो गए हैं। पूजा करने के लिए ये समुद्र में जाते हैं पूजा करने के लिए, और जिसको लोग कहते हैं कि ये द्वारकापुरी है। अरे जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा तो आप कर ही नहीं रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जो जीवित हैं उनकी पूजा करें। जब उनकी पूजा आप करेंगे तो इन लोगों के ही द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं, ये तीसरा चक्कर है। और इसके बाद तो आपकी उम्र ही नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, अब आगे देखिए। हाँ, हमारा मानना है इसी तरीके से देश को कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है शुरू से, यानी जब से ये सरकार बनी है तब से अब तक का जो भी सरकार का रिकॉर्ड देखने में आया, इस देश के हित न तो इस देश के हित में और ना ही देश के जनता के हित में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देश को कमज़ोर नहीं तो क्या किया जा रहा है? आप देखिए मणिपुर, आसाम की कहानी आप लोग देख ही रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में, बंगाल में आप अभी आप लोगों ने देखा कितने जो है कितने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ही साफ करवा दिया गया या कर दिया गया। तो जिनका नाम साफ कर दिया गया, अब आने वाले समय में कोई मंत्री तो इतना तक कहे कि चलो इस बार नहीं वोट दे पा रहे हो तो अगले बार देना। इस बार की बातें नहीं कर रहे हैं आप और अगला साल दिखा रहे हैं। तो जो आज इंसान इस साल वोट नहीं दे पाए वो अगले साल वोट कैसे देगा? अब तो वोटर लिस्ट में नाम था, काटा गया अगले चक्कर में या अगले बार, तो वोटर लिस्ट में नाम में नहीं रहेगा तो नाम कैसे डालेंगे आप? और देखिए जिसका परिणाम, यानी हमारा मानना है इसी तरीके से देश को कमज़ोर किया जा रहा है, जिसका परिणाम आप जनता को भुगतना पड़ेगा। ठगों का क्या, वह विदेशों में बस जाएंगे, हम आप कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और तमाम जो पैसे वाले हैं इस देश के, अभी अडानी का देख लीजिए आप लोग कि कितने हज़ार लाख करोड़ की कंपनी अमेरिका में डाल रहे हैं। तो अमेरिका में जब कंपनी डाल रहे हैं तो 15,000 अमेरिकियों को नौकरी देंगे। अगर वही कंपनी यहाँ डाले होते, अपने देश में डाले होते, तो 15,000 अगर कर्मचारियों को नौकरी दे रहे हैं, तो अगर एक आदमी का परिवार 4 मान के चला जाए तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो 60,000 तो ये 15,000 की जड़ से 60,000 ये जो है खुशहाल हो जाएंगे। प्लस जहाँ कंपनी रहेगी उस एरिया में हर क्षेत्र की दुकानें खुल जाएंगी। मैंने जो सबसे छोटे स्तर की दुकान मानी जाए उससे लेकर के जो सबसे बड़े स्तर की दुकान होगी, ये सारी दुकानें, हर तरह की दुकानें खुल जाएंगी। और जब तरह तरह की हर तरह की दुकानें खुल जाएंगी तो उन दुकानदारों से उनके परिवार का भी तो खर्च चलेगा। तो यही इसी को भाईचारा कहा जाता है। और कहते हैं ये नहीं वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया अपना परिवार है। और देश के ही लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है तो आप लोगों के सामने है, कहने वाली क्या बात है। अभी हिंदू मुस्लिम से ये देश अगर उबर जाए तब शायद कुछ कर पाएगा, अन्यथा हिंदू मुस्लिम के ही चक्कर में जो विश्वगुरु का सपना दिखाया जा रहा है अविकसित देश का, डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है, ये रसातल में चला जाएगा। ये हमारा मानना है। शेष आप लोग इस बारे में
विचार करें और करते रहें। केवल विचार ही करना है आप लोगों को। राजनीति के बारे में समाचार सुनना नहीं है, केवल गाने बजाने में दुनिया भर की जो भी फालतू चीज़ें हैं यहाँ की जनता अपना ली है। और इन बुराइयों से कौन दूर होगा? जनता दूर होगी। जनता जब दूर होगी तभी विश्वगुरु या डिजिटल इंडिया का सुधार होगा, अन्यथा रसातल में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।